In this video, notes and DVPs of chapter waves motion. Let's get started. वेव मोशन क्या होता है? वेव मोशन क्या होता है? वेव एक तरंग होती है। वेव होती है वो दो तरीके की चीज़ को ट्रांसपोर्ट करती है। एक तो एनर्जी को, एक मोमेंटम। एक एनर्जी ट्रांसफर होती है वेव के माध्यम से, एक मोमेंटम। और ये लहर लहर के चलती है ऊपर नीचे होकर। वेव वेव होती है एक मीन, ये मीन पोजीशन होती है। ये मीन पोजीशन होती है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, जितनी ऊंचाई पर डिस्प्लेस करती है। बाई ये साइन, ये फॉर्मूला ये आगे जाके पढ़ेंगे। वेव क्या होती है? वेव, अब वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंसेस होता है, इन मीडियम वाइब्रेशन होता है जो कि कैरी करता है एनर्जी को वन पॉइंट से एनोदर पॉइंट पर। एनर्जी और मूवमेंट को कैरी करता है वन पॉइंट से एनोदर पॉइंट पर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम। विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम मतलब मीडियम का मूवमेंट नहीं होता। पार्टिकल वहीं के वहीं मूव करते हैं बस। एक मैकेनिकल वेव होती है, नॉन मैकेनिकल होती है, एक मैटर वेव होती है। मैकेनिकल वेव होती है वहाँ पर वो की फॉर से मीडियम की ज़रूरत होती है चलने के लिए। साउंड वेव, वाटर वेव, अर्थक्वेक वेव, रॉक वेव, सी वेव। नॉन मैकेनिकल को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, लाइट होती है, नॉन मैकेनिकल में आती है। और मैटर वेव होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करते हैं उसमें। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, सीधी सीधी वेव होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ट्रांसफर कहते हैं जो ऊपर नीचे चलती है। ये इसमें कंप्रेशन होता है, रिफ्रैक्शन में। कंप्रेशन जहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, रिफ्रैक्शन में कम होते हैं। ऊपर को क्रस्ट कहते हैं, नीचे को ट्रफ कहते हैं। साउंड वेव होती है वो मैकेनिकल होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल ऊपर नीचे नहीं, सीधी चलती है साउंड वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। और वाटर वेव होती है वो कैसी होती है? वो ऑन सरफेस पर ट्रांसफर्स होती है, नीचे लॉन्गिट्यूड होती है, नीचे सीट चलती है, सरफेस से ऊपर लहर के चलती है। अर्थक्वेक वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, पी वेव। और एस वेव होती है वो ट्रांसफर्स होती है। सी वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर होती है। मैकेनिकल होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। नॉन मैकेनिकल होती है, उसमें मैटर वेव होती है। ये पूरा वही है। ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड में प्रोड्यूस होती है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव बट इट इज नॉट अ मैकेनिकल। ट्रांसवर्स है पर मैकेनिकल नहीं है। पूरा होता है। इस वीडियो में साउंडेड वेव के सेकंड पार्ट के नोट्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल तो सीधी चलती है, ट्रांसवर्स ऊपर नीचे होकर चलती है। एक मैकेनिकल वेव होती है जो कि मीडियम में चलती है, नॉन मैकेनिकल नॉन मीडियम में नहीं चलती। बाकी बात गामा, XU, वीमार, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वाई वेव की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। नीचे जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी। ऊपर जाएंगे तो वेव अच्छी तरह तो नहीं पाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी, और नीचे जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नीचे आ जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी आवाज़ साफ आएगी मतलब। और साउंड मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, स्पीड ऑफ साउंड इतनी होती है 332-330 होती है। न्यूटन बाबा बताते हैं वी वेलोसिटी होती है बराबर V/E होते हैं। वी क्या होते हैं? बल्क मॉडुलस होता है वी। और ये क्या होती है? डेंसिटी होती है। एम क्या होती है? मास होता है। मास बराबर होता है वेलोसिटी इंटू, नहीं वेलोसिटी नहीं है, मास बराबर होता है वेलोसिटी इंटू डेंसिटी के। मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के। तो वॉल्यूम का ई का फॉर्मूला आएगा एम इंटू वी। तो पी वी बराबर होता है इतना। तो वी बराबर होता है RT लिख सकते हैं टेम्परेचर की यूनिट। पी वी के बराबर। पी क्या होता है? प्रेशर होता है। यहाँ पर पी ऊपर नीचे हो जाएगा, पी प्रेशर होता है, RT आ जाएगा। वी माने वेलोसिटी। और आगे बाद लैब क्लास आते हैं, इनका फेल हो जाता है क्योंकि ये नहीं बता पाते। वेलोसिटी बताते हैं 280 मीटर पर सेकंड। और ये आइसोथर्मिक लेते हैं। आइसो मतलब यहाँ पर टेम्परेचर सेम, पर टेम्परेचर तो बार चेंज होता है। फिर लाप्लास आते हैं, लाप्लास बताते सही। लाप्लास कहते हैं टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होगा, परंतु जो हीट होगी वो कॉन्स्टेंट होगी, क्योंकि एडियोबैटिक रिएक्शन से बताते हैं। वी बताते हैं P/E के बराबर होगा। और ये वाई ले आते हैं, वाई मतलब एयर ले आते, तो इनका फॉर्मूला बनता है CP/CV। समझा? ये ऐसे फॉर्मूला लाते हैं। ये वी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर पे डिपेंड ना करते, याद रखिए। वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी प्रेशर पर ना करते। वी टेम्परेचर, वी माने वेलोसिटी। और साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है लो फ्रिक्वेंसी और हाई वेवलेंथ होते हैं, जाकि PV बराबर RT होता है।
इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगी, पर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। इफेक्ट ऑफ ये पता है ये वही है, रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक करके वही है। 20 से 20 हर्ट्ज की सुन लेते हैं, 20 किलो हर्ट्ज की, और 20 से ज़्यादा की नहीं सुन पाते हम। और इंफ्रासोनिक होती है जिसे हम सुन नहीं पाते, अल्ट्रासोनिक से सुन नहीं, इंफ्रासोनिक को सुन नहीं पाते ना अल्ट्रासोनिक को। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं बस हम। फोनार देख लेना, ये क्वेश्चन है, ये बस वही है, नोट्स है। प्रोग्रेसिव वेव होती है जो सीधी चलती हैं, मतलब टकराती नहीं है, स्टेशनरी एक दूसरे टकरा जाती हैं, ये जैसे तार में टकरा जाती हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, वो लैप्लास ने दिया था। ये स्टील एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर वेव, साउंडर वेव का।